हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बहुत सारा ये सवाल रहता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि आखिर इसमें परसेंटाइल की जो सिस्टम है वो परसेंटाइल होता कैसे है, और जो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होते हैं जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, कई सारे एग्ज़ाम शिफ्ट 3 में भी होते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसका परसेंटाइल कैसे डिसाइड किया जाता है। और बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल होता है कि आखिर जब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अप्लाई किया जाता है इसमें, जब चूँकि नॉर्मलाइजेशन किस में होता है, जब कोई भी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। तो जब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है तो किस शिफ्ट को फ़ायदा हो सकता है और किस शिफ्ट के कैंडिडेट को घाटा होता है, नुकसान उठाना पड़ता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको किसको मिलेगा, इसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ने से पहले चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक और जो है वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल बुलेटिन है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है उसमें पूरा प्रोसीजर भी दिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड फॉर कंप्लीशन ऑफ एनटीए स्कोर। ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम है उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। जब इस पीडीएफ का आप लोग अवलोकन करेंगे, आपको चाहिए तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा सिस्टम दिया गया है, पूरा फार्मूला किस तरह से जो है सिस्टम को बनाया गया है और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कैसे अप्लाई किया जाता है, पूरा फार्मूला दिया गया है। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही हैवी फार्मूला आपको दिखेगा, बहुत ही हैवी मैथमेटिक्स इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे अलग अलग शिफ्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, यहाँ पर जो है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 अलग अलग शिफ्ट में जो है डिवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है और किन कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो सकता है, किन कैंडिडेट्स को नुकसान होता है। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं यहाँ शिफ्ट वाइज जो है डाटा यहाँ दिया गया है और कलेक्ट किया जाता है कि किस शिफ्ट में, डे 1 में किस शिफ्ट में कितने एब्सेंट स्टूडेंट थे, कितने अपीयर स्टूडेंट थे, इसके अलावा टोटल कितने स्टूडेंट थे और उस शिफ्ट का, एक पर्टिकुलर शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर कितना होता है, कितना है और उसका लोवेस्ट स्कोर कितना है, यानी सबसे हाईएस्ट वाले कैंडिडेट ने कितना नंबर अर्जित किया है और सबसे लोवेस्ट जो मार्क्स है वो कितना है। ये सबसे पहले यहाँ पर जो है देखा जाता है। और इसी तरह से जो अलग अलग शिफ्ट हैं सभी के इसी तरह से जो है आंकड़े निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद फिर से अलग से फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ये फार्मूला के बारे में भी पूरा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको आसान शब्दों में समझिए कि ये जो है आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता है या फिर किस तरह से आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में हो रहा है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो वो क्या देखा जाता है कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, उसमें से कितने कैंडिडेट ने अपीयर किया है, कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं और जो है हाईएस्ट मार्क्स कितना है उस पर्टिकुलर शिफ्ट का। शिफ्ट 1 का हाईएस्ट मार्क कितना है, लोवेस्ट मार्क कितना है और शिफ्ट 2 का हाईएस्ट मार्क और लोवेस्ट मार्क कितना है। तो इस हिसाब से दोनों शिफ्ट का अलग अलग डाटा शीट तैयार किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि शिफ्ट 2 का पेपर मान लीजिए कि कठिन था और ये माना जा रहा है कि शिफ्ट 1 का पेपर आसान था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आसान वाले बाजी मार जाएंगे और कठिन वाले पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कठिन पेपर में जाहिर सी बात है कि नंबर कम आएगा। वैसे तो यूजीसी जो है एनटीए जब पेपर सेट करता है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए एनटीए जब पेपर सेट करता है तो वो पूरी तरह से ये ध्यान रखता है कि दोनों शिफ्ट के पेपर या जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो इक्वली जो है एक तरह के ही हैं, ना ज़्यादा सरल हो कोई, ना ज़्यादा कठिन हो। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि कैंडिडेट का ये कहना होता है कि ये शिफ्ट जो है थोड़ा आसान होता है। इसी वजह से इस फार्मूले को बनाया गया है, क्योंकि इस फार्मूले से जो है किसी व्यक्ति विशेष के राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए इसमें 100 कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, इसमें 100 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और इसमें भी 100 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मूला में ये पता चल जाता है कि कितने कैंडिडेट ने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं। मान लीजिए कि 150 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो किसी ज़्यादातर कैंडिडेट ने यहाँ पर 70, 80
और 90 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कि सही किए हैं, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए सेकेंड शिफ्ट का जब आंकड़ा निकाला जाता है तो वहाँ पर ये पता चलता है कि जहाँ पर जितने कैंडिडेट ने 70 प्रश्न सही किए हैं, वहाँ यहाँ सिर्फ 60 ही प्रश्न सही कर पा रहे हैं सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट। और जितनों ने जो है 80 क्वेश्चन सही किए हैं, वहाँ पर सिर्फ 70 कर पा रहे हैं और यहाँ पर 80 कर पा रहे हैं, और ज़्यादातर कैंडिडेट 90 तक पहुँच ही नहीं रहे। तो इस तरह से ये देखा जाता है कि हाँ, ये जो शिफ्ट है वो हार्ड लेवल का है। इस तरह से पूरा आंकड़ा तैयार किया जाता है। तो आपकी जो लड़ाई है, आपकी जो भी कंपटीशन है, वो अपने शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ होती है, दूसरे शिफ्ट के नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट ए है मान लीजिए, तो उसकी लड़ाई जो है इसी शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ होगी, इसी शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ उसका कंपटीशन होगा। बी से होगा, सी से होगा, डी से होगा। मान लीजिए इसमें ई, एफ, जी ये सभी स्टूडेंट बैठे हैं, तो इनसे इनका कंपटीशन नहीं होगा, इनका कंपटीशन सिर्फ अपने ही जो है शिफ्ट वालों से होगा। इस तरह से शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अलग अलग डाटा तैयार किया जाता है और अलग अलग जो है एक तरह से मेरिट लिस्ट भी तैयार किया जाता है पूरे फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ज़्यादातर केसेस में 6% जो है एनटीए का जो है कट ऑफ स्कोर रखा जाता है कि टॉप 6% को ही एनटीए का जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको पास माना जाएगा एनटीए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे 100% उसको मान करके एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उसमें से 6% को यहाँ पर से लिया जाता है, और यहाँ पर भी जितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे उनमें से 100% मान करके वहाँ से 6% को लिया जाता है। तो जब आप टोटल करेंगे इनका, तो ये पूरे टोटल में से ही ये टोटल 6% होंगे। जब दोनों को काउंट कर दिया जाएगा तो टोटल 6% होंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है शिफ्ट वाइज किस तरह से डाटा तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कि किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। मान लीजिए कि इस पेपर को सरल माना जाता है, इसको कठिन माना जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट 90 मान लीजिए कि 95 क्वेश्चन सही करके आउट ऑफ 150 150 में से 95 प्रश्न ही सही करके उसको नेट या फिर मान लीजिए कि जीआरएफ मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ पर देखा गया है कि जो पेपर कठिन होता है उसमें कोई कैंडिडेट 90 पाकर ही आउट ऑफ 150 90 पाकर ही वो जीआरएफ उसका हो जा रहा है। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि किसी को फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है। दोनों का पेपर चूंकि इसका सरल आया था, इस वजह से यहाँ के कैंडिडेट, मान लीजिए कि मैं जनरल की ही बात कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी, एक जनरल का कैंडिडेट 95 पर भी जीआरएफ हो जा रहा है और यहाँ पर 90 में जीआरएफ हो जा रहा है। यहाँ उसको 90 पाने से जीआरएफ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसका शिफ्ट जो है सरल आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से काउंट किया जाता है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। दूसरे से कंपेयर नहीं करना है कि उसने 90 लेकर आया है और मैंने 94 या 93 लेकर के आया है, तो मैं उससे बेटर हूँ और बेटर पोजीशन में हूँ, तो मेरा जीआरएफ का ज़्यादा चांस है, उसका नहीं है। इस तरह से आपको नहीं सोचना है। अगर पेपर हार्ड आया है तो रिजल्ट के बाद आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कम नंबर पर भी जीआरएफ हो जा रहा है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट में इस तरह से देखने को मिलेगा कि किसी का 93 या फिर 94 है, उसको भी जीआरएफ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं, नॉर्मलाइजेशन में इस तरह से चीज़ें होती हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। हो सके तो रिजल्ट से कुछ दिन पहले फाइनल आंसर भी जारी किया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको अपडेट दे दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो उसका सॉल्यूशन आपको जो है कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।